अब है क्लास 9 मोशन। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था मोशन के टाइप। के बाद हमने देखा था स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। आज हमारा टॉपिक है जो है मोशन क्लास 9 फिजिक्स से। उसमें टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन होता है, जैसे गाड़ी में कहते हैं ना, एक्सेलरेट करो गाड़ी बता के स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेट घटाओ तो गाड़ी का स्पीड घटेगा। मीन्स आपकी स्पीड अगर गाड़ी की मान के चलो 30 किलोमीटर पर आवर है, रोड पे चल रहे हैं, उसमें आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और आपने स्पीड को बढ़ा के 60, 70, 80, 90 तक कर दिया, तो 30 से 60, 70, 80 या 90 तक आने में कुछ टाइम तो लगा ना, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 सेकंड कुछ तो लगा होगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है हमारा 30 से 60 तक आने के, पर सेकंड आपने कितना चेंज किया तो 90 तक पहुंचे, 60 तक पहुंचे, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आएगा द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मान के चलते हैं लेट द इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आपका u, मीटर पर सेकंड में लेना है, ऐसा यूनिट हमारा ध्यान रखना है। फाइनल स्पीड या वेलोसिटी, हालांकि हम ज्यादातर वेक्टर क्वांटिटी को ही लेंगे इसलिए वेलोसिटी यूज होना होता है, ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन टाइम t सेकेंड इक्वल टू है v। हमेशा इनिशियल स्पीड को u और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को हम v के रूप में दिखाएंगे और टाइम हमेशा स्मॉल t से शो करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हमने क्या देखा? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज v माइनस u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, क्योंकि पर यूनिट है। तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से शो करते हैं। स्मॉल ए हमारा आ गया, फाइनल वेलोसिटी है v और इनिशियल वेलोसिटी है u और टाइम को हम लोग लिखते हैं t। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ये तब है जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पहले आपका स्पीड कम था, अब आपने अपना स्पीड बढ़ा दिया, तब के केस में एक्सेलरेशन होता है। ऐसा कई बार होता है ना कि हम गाड़ी की स्पीड हमारा फुल 100 के स्पीड में चल रहा है और हमें ब्रेक लगाना होता है, तो 2-4 सेकंड 5 सेकंड में हमारी वेलोसिटी घट के 20, 30, 50, 25 पर आ जाती है। इसका मतलब कई केस में ऐसा होगा कि u ग्रेटर होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी आपका कम हो जाए, हो सकता है वो 0 में भी कन्वर्ट हो जाए, ब्रेक लगने पर गाड़ी रुक जाए। तो इस केस में इफ द फाइनल वेलोसिटी v is less than the initial velocity u, that case is known as retardation। मीन्स आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव में आएगा, इसलिए उसका नाम दिया गया रिटार्डेशन। तो हमारा a क्या आ जाएगा? माइनस में v माइनस यू अपॉन में t, ये नेगेटिव में आ गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, हमने दो टॉपिक देखा, एक्सेलरेशन और उसका नेगेटिव टर्म को बोलते हैं रिटार्डेशन, जब आप वेलोसिटी कम कर रहे हैं ब्रेक अप्लाई करके किसी और रीजन से। दोनों का ही SI यूनिट देखो, वेलोसिटी का तो होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड, तो सेकेंड आ गया डबल टाइम यानी कि स्क्वायर हो गया। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा आ गया, पहला टर्म था हमारा एक्सेलरेशन, जिसमें हमने दो तरह का एक्सेलरेशन देखा। एक तब जब आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे होते हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, और एक तब जब आप वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे होते हो तो उस समय नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। चलिए आते हैं इक्वेशंस ऑफ द मोशन पे। अब पहले कोरोना से पहले तक
तो इक्वेशंस ऑफ द मोशन को ग्राफिकली आपको शो करके दिखाना होता था, लेकिन हम लोग के टाइम में आज से 15-20 साल पहले आपको ग्राफिकली भी शो करना होता था और मैथमेटिकली भी शो करना होता था। बट अब दोनों ही तरीके को हटा दिया गया सिलेबस से। पता नहीं क्यों हटाया, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आजकल गवर्नमेंट या जो हमारे शिक्षाविद बैठे हुए हैं ऊपर, वो क्यों सिलेबस को काटते काटते ऐसा बनाते जा रहे हैं कि पढ़ने लायक कुछ बचे ही ना उसमें। आप देखो, अभी आप 7th 8th और 6th वगैरह के मैथ को देखो और साइंस को देखो, आपको मैथ की बुक में करने को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उसमें हिस्ट्री टाइप से सारा लिखा हुआ है। ना कोई क्वेश्चन दे रखा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चों को, बस पता नहीं किस तरह का बुक्स और किस तरह का एजुकेशन हमारे सिस्टम को देना चाह रहे हैं। आप एक बार नई वाली बुक जो एनसीईआरटी का है ना, 9th का भी देखो, 10th का भी देखो, 8th 7th 6th का देखो, सब में आप यही देखोगे 9th 10th में तो 2-4 क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में मिलेगा मुश्किल से। आप उस 2-4 क्वेश्चन को करके, मैं गारंटी से कहता हूं कि सिर्फ आप एनसीईआरटी करके जाओ तो आप ना 9th एग्जाम पास कर पाओगे और ना ही आप 10th एग्जाम पास कर पाओगे। ऐसा कंडीशन पैदा कर दिया है पढ़ाई का कि आपके लिए कोई, आपके पास अब कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप एनसीईआरटी के भरोसे पढ़ाई कर लो। आपको एक्स्ट्रा बुक खरीदना ही पड़ेगा, चाहे वो मैथ में आर डी शर्मा लो, चाहे आर एस अग्रवाल लो, न्यू बुक लो, ओल्ड बुक लो, जो भी लो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा बुक से पढ़ना पड़ेगा। साइंस में भी ऐसे ही है, एनसीईआरटी साइंस की बुक देखो, बहुत सारे टॉपिक को खत्म कर दिया गया है, अब है ही नहीं वो जो आज से 5 साल पहले था। और उससे पहले भी और भी कई सारे टॉपिक थे जिसको और भी खत्म कर दिया गया। हमें तो लग रहा है कि आगे 10 साल में साइंस वगैरह को हटा के सीधा कह देगा आप लोग साइंस वर्ड का स्पेलिंग सिर्फ लर्न करो, हो गया, उसी से साइंस पास कर जाओगे। मैथ वर्ड का मैथमेटिक्स का स्पेलिंग लर्न कर लो, आप मैथ पास कर जाओगे, आपको 10th का बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक्चुअल में ये ज्ञान जो अभी है ना 9th और 10th, जो कि हम कह रहे हैं आपको कि 9th 10th 11th 12th आपकी लाइफ का बेस है, आप गौर से देखो तो आपको आईआईटी मेडिकल जो करने का सपना हम देखते हैं बच्चों में कि हाँ मेरा बच्चा या मेरा भाई, मेरा भतीजा या मेरा जो स्टूडेंट मुझसे जो पढ़ रहा है वो आगे जाके आईआईटी एमटेक बीटेक वगैरह कर ले या मेडिकल कर ले, तो इस एनसीईआरटी बुक से तो देखो भैया पॉसिबल है नहीं। आपको एक्स्ट्रा बुक खर्च करना ही पड़ेगा, मोटा पैसा जिसमें खर्च होना होता है, प्लस आपको ट्यूशन लेना ही पड़ेगा, या आप यूट्यूब चैनल से पढ़ो। तो यूट्यूब चैनल देखो, मैंने पहले भी कहा है कि यूट्यूब चैनल हेल्पफुल तो है, ऐसा नहीं कि हेल्पफुल नहीं, हेल्पफुल है, काफी हेल्पफुल है, लेकिन वो सामने टीचर से पढ़ने में जो आपको समझ आएगा वो आपको यूट्यूब से समझ नहीं आएगा। आप कितना भी कर लो, आप यूट्यूब से 100% नॉलेज, अब इक्का दुक्का कोई होगा जो 100 में से 98 99 या 95 ले आता हो तो मैं नहीं कह सकता, बट 100 में से ज्यादातर बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आपको टीचर की जरूरत होगी ही होगी। यूट्यूब वगैरह सिर्फ आपको अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए होता है, पूरी सिलेबस को कवर अप करने के लिए नहीं होता। आपने स्कूल में पढ़ा, स्कूल से पढ़ के जो टॉपिक को आओ उसे आप यूट्यूब पे देख के कि मैम ने जो पढ़ाया या टीचर ने जो स्कूल में पढ़ाया क्या आपको समझ आया, उसमें जो डाउट हो आप यूट्यूब से देख सकते हो, बस इतने तक ही है वो। आप उससे कंप्लीट सिलेबस सोच के चलोगे कि मैं बिना ट्यूशन बिना स्कूल जाए घर में बैठ के पढ़ लूंगा, तो जीवन में कभी नहीं होगा। ये आप गांठ बांध लो कि आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा, खुद रीडिंग करनी पड़ेगी, चैप्टर्स को समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना, जब भी पढ़ना तो आप एक्स्ट्रा बुक लो, नहीं आपके पास हो लाइब्रेरी से हायर कर लो, स्कूल की लाइब्रेरी से मिलती है, आप 2 दिन 4 दिन से सप्ताह भर के लिए ले लो और पढ़ो उसे, देखना अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक है, मैंने बीच में थोड़ा आपको ज्यादा ज्ञान दे दिया। अब है आपका मोशन में मैंने एक्सेलरेशन टॉपिक भी क्लियर किया, अब आपका है इक्वेशन ऑफ द मोशन, जिसका सिर्फ नॉलेज रखना है आपको। ये 3 है इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो आपके पास 3 है। पहला है v माइनस यू इक्वल टू ए टी, इसको आप लिखना चाहो तो v इक्वल टू यू प्लस में ए टी भी लिख सकते हो, जिसमें v हमारा है फाइनल वेलोसिटी, u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा है एक्सेलरेशन और t हमारा है टाइम। इन सब का हमें SI यूनिट में होना जरूरी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों को रहना है मीटर पर सेकेंड में, एक्सेलरेशन को रहना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और टाइम को चाहिए सेकेंड में। जब भी ये स्टैंडर्ड यूनिट में ना हो तो पहले आप कन्वर्ट कर लें। सेकंड आपका इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब यहां पे हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल का एक फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम प्लस में हाफ इंटू में एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में स्क्वायर ऑफ टाइम। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आपका है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। आप ये लिखो मीनिंग एक ही है, कई टीचर ये बताते हैं, कई टीचर आपको ये किसी बुक में ये भी लेगा किसी बुक में ये भी लेगा, तो कोई फर्क नहीं है, आप कोई भी यूज कर लो।
ये तीन इक्वेशन आपके पास है इक्वेशन ऑफ द मोशंस में। मैंने पहले बताया ना कि ये तीनों ही पहले मैथमेटिकली प्रूफ करने को आता था, ग्राफिकली प्रूफ करने को आता था, धीरे धीरे करके उन दोनों को आता है। अब ये रहने दिया गया कि जिसका नॉलेज रखना है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूटिलाइज होना है। तो अब आते हैं इन तीनों का यूटिलाइज कैसे करोगे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि हमने लगभग थ्योरी आपको सारी बता दी है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। मान के चलो मैं यहां पे एग्जांपल से समझा रहा हूं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है कि वो प्लेटफॉर्म पे पहले खड़ी थी, चल नहीं रही थी क्योंकि स्टार्ट हुआ है वहां से। एंड गेट अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, हमें पता करना है फाइंड एक्सेलरेशन। ये 20 सेकंड में जब 0 से स्टार्ट होके 108 तक आया तो एक्सेलरेशन कितना हुआ इसका, एंड इस 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, एंड डिस्टेंस कवर। ठीक है, अब आप इसमें देखो क्या क्या दे रखा है आपको। एक ट्रेन है जो स्टार्ट हुआ है प्लेटफॉर्म से, यानी वहां पे रुकी हुई थी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 होगा। इस केस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो तो समझ लो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सॉल्यूशन में इनिशियल वेलोसिटी जो कि u के शेप में होता है वो आपके पास में है 0। फाइनल वेलोसिटी जो कि आपका है 108 किलोमीटर पर आवर, जो कि है v 108 किलोमीटर पर आवर। याद करो मैंने अभी सब थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी इक्वेशन ऑफ द मोशन होगा उसमें जो भी आप फिजिकल टर्म यूज कर रहे हो वो सारे के सारे एसआई यूनिट में होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, ये एसआई यूनिट में तो नहीं है, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए 18 6 जा हो गया हमारे पास, तो आ गया 30 मीटर पर सेकंड, आ गया हमारे पास वेलोसिटी फाइनल वाली। अब टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड्स, तो ये तो पहले से हमारे स्टैंडर्ड यूनिट में है क्योंकि टाइम को हमेशा सेकंड में लेना होता है। अब हमें क्या निकालना, एक्सेलरेशन। तो ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, हम यहां से काम करते हैं इसी इक्वेशन ऑफ द मोशन का यूज करते। अब देखिए हमारे पास पहले वाले फॉर्मूले में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है। चार इसमें फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन चारों में से आपके पास तीन है, देखिए u भी है, v भी है और टाइम भी है, तो ये हमारा आसानी से इससे निकल जाएगा। तो v माइनस यू इक्वल टू 80, हमने इक्वेशन मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज किया है। अब v की वैल्यू डालते हैं 30 माइनस यू हमारा 0, a हमें नहीं पता, t हमारा 20। तो चलिए a इक्वल टू क्या हो गया 30/20, तो आ गया हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं s। अब देखिए s हमारा यहां भी है, s हमारा इसमें भी है, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। a तो हमें निकल ही चुका है, चलिए आते हैं, मैं यही ले लेता हूं s इक्वल टू ut, u मतलब 0 इंटू में 20 प्लस में हाफ, a हमारा 1.5 और t स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 खत्म ही हो गया, ये आ गया हाफ 1.5 और 20 का स्क्वायर होता है 400, ये हमारा गया 200, तो आ गया हमारा 200 को 1.5 से मल्टीप्लाई तो 300 मीटर, ये हमारा आ गया डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकेंड्स। तो आपने देखा है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, जिसमें एक ट्रेन स्टार्ट हो रहा है प्लेटफॉर्म से, यानी कि वहां रुकी हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा और उसने वेलोसिटी अटेन कर ली 108 किलोमीटर पर आवर, जिसमें देखा आपने कि फाइनल वेलोसिटी है लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, तो मैंने इसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। इसका मैंने इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है। अब हमें निकालना था एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो एक्सेलरेशन के लिए हमने तीन जो हमारा इक्वेशंस ऑफ द मोशन गिवन है, इसमें से मैंने फर्स्ट वाला इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज करके एक्सेलरेशन निकाल लिया। उसके बाद हमें डिस्टेंस करना था, तो दो इक्वेशन में डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसमें s और यहाँ भी है s, हम दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो हमारा आंसर 300 मीटर आ जाएगा। अब हम कुछ और इक्वेशन को लेते हैं जो कि आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में मदद करेगा। प्रॉब्लम हमारी अब आगे आएगी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को
अपवार्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट ग्रेविटी फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाने के बाद वापस आ जाता है। यानी कि जिस समय आपने उसे फेंका उस समय कोई ना कोई वेलोसिटी उसको चाहिए, जिस वेलोसिटी से वो अपवार्ड डायरेक्शन में जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी, और कुछ दूर जाने के बाद वो रुकेगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी वहां पे उसका 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे उल्टा हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या देखा था कि वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑब्जेक्ट को आपने अपवार्ड डायरेक्शन में फेंक रखा है तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एन ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न बैक आफ्टर कवर 15 मीटर हाइट। मतलब वो ऑब्जेक्ट जमीन ग्राउंड से 15 मीटर हाइट तक गई और वहां से वो रिटर्न होकर वापस आ गया। इसका मतलब 15 मीटर वो गया और 15 मीटर वो वापस आया। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 30 मीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 होगा क्योंकि जिस जगह से डिस्प्लेसमेंट क्या था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो जब ऑब्जेक्ट जहां से फेंका गया था वहीं पे है तो ये डिस्टेंस तो 0 ही रहेगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी 0 माना जाएगा। 15 मीटर हाइट। इस केस में ध्यान रखिएगा जब भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे या ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसमें हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलवेज या तो 9/10 लेना होता है या उसी को हम अप्रोक्सीमेशन में 10 भी ले सकते हैं, 9/8 या 10। क्योंकि जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे आप तो ग्रेविटेशन में आपको इस जी के एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू ऑलवेज अर्थ पे 9.8 होता है, तो उसे हम राउंड ऑफ करके 10 ले लेते हैं। चलिए अब इस केस में हमें एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी पता ही रहेगा, तो फाइंड टाइम टेकन टू रिटर्न बैक एंड फाइंड द वेलोसिटी बाय विच the object strike with the ground। मतलब वो वेलोसिटी भी फाइंड करो जब ऊपर से नीचे आ रही होती है कोई ऑब्जेक्ट तो किस स्पीड से ग्राउंड से टकराएगी। तो ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, सॉरी हाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी किसी न किसी वेलोसिटी से तो धरती से टकराएगी, वो हमेशा 0 नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हम चलते हैं एक एक करके लेते हैं क्या क्या गिवन हमारे पास है और फिर इक्वेशन ऑफ द मोशन का इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंको तो इनिशियल रहेगा u इक्वल टू क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम भी दे रखा है, सॉरी हाइट दे रखा है, टाइम हमें निकालना है 15 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है टाइम। इस केस में आप देखो v हमेशा क्या रहेगा 0, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे तो v हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड रहेगा। और एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया अभी आपको, वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो मैंने बताया ना ग्रेविटी चैप्टर में आपको 9.8 या 10, तो मैं इसको 10 के रूप में ले रहा हूं माइनस में। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो आप, आपकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते घटेगी, इसलिए नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था टाइम पता करना। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, v है, u और v है, हाइट भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो टाइम किस में निकलेगा, तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला को ले लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस में ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v है, u है, a है, तो टाइम निकल जाएगा। v हमारा है 0, u हमारा है 3, a हमारा है -10 और t तो है ही नहीं, ये आ गया -3 इक्वल टू -10t, माइनस दोनों साइड खत्म, t इक्वल टू 3/10। क्या आ जाएगा इसका डेसिमल, आप खुद देखो, अगर हम इसे डेसिमल में करते हैं तो 0.3 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया। अब आगे चलते हैं, टाइम तो पता चल चुका है, अब हमें निकालना था कि किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड से टकराएगा। तो देखो 0.3 सेकेंड तो उसको ऊपर जाने में लगा है, इतना ही सेकेंड उसे टोटल नीचे आने में लगेगा, तो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, जाना और आना, जाने में 0.3 सेकेंड और आने में भी 0.3 सेकेंड, तो 0.6 सेकेंड का टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में। चलिए अब आगे आते हैं,
हमारा है वेलोसिटी निकालने। वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, यू भी पता है, वी भी पता है। लेकिन इस केस में जब ऊपर से नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, उस केस में हमारे पास यू, सेकंड केस में क्या जाना है हमारा, जो कि डाउनवर्ड है ऑब्जेक्ट। चलिए मैं इसको पहले मिटा लूं क्योंकि यहां पे आएगा नहीं, तो हम इसे मिटा लेते हैं। सेकंड केस में है डाउनवर्ड केस। जब ऑब्जेक्ट आपका नीचे आ रहा है तो u हमारा हमेशा 0 रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी। ऊपर से नीचे आने में a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव में रखना है। और v हमें फाइंड करना है। टाइम तो हमें 0.3 सेकंड पता ही था सिर्फ आने का। चलिए अब हमें v निकालना है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो सिंपल था ये, तो v माइनस यू इक्वल टू, हमें तो हाइट का कोई यूज ही नहीं होना पड़ा कहीं पे भी। चलिए v हमारे पास है नहीं पता, 0 है ये, a हमारा है 10 और टाइम है 0.3। तो v इक्वल टू आ गया 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जिस स्पीड से आपने उसको नीचे से ऊपर फेंका था, उसी स्पीड से वो नीचे आके टकराएगा वो। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। आपके एनसीईआरटी बुक में कई सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दे रखा है, आप उससे पता कर सकते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। अब मैं एक थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन से अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होना है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि अ पर्सन गोज टू ऑफिस at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न बैक, जब ऑफिस से छुट्टी मिली, 20 किलोमीटर पर आवर। आप देख लेना, ये वैल्यू थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, बट क्वेश्चन ऐसा ही है। ये जो स्पीड मैंने दिया है ना, ये थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं आपके बुक में। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब कैसे फाइंड करोगे इसको, आपको बस ये स्पीड दे रखा है और हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा रखा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम। तो आपके पास ना टोटल डिस्टेंस है ना आपके पास टोटल टाइम है। चलिए हम इसको मान लेते हैं। लेट डिस्टेंस, जो घर से उसका ऑफिस का है वो x किलोमीटर का, इसका मतलब वो x किलोमीटर जाएगा भी और x किलोमीटर आएगा भी, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2x हो जाएगा। लेकिन टाइम, तो टाइम हम निकाल लेते हैं। टाइम फॉर गो, जिस समय वो जा रहा होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, x अपॉन में 30 आवर हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा x है, स्पीड हमारा जाने टाइम में 30 है। टाइम फॉर रिटर्न, x अपॉन में 20 हो जाएगा। ऑफिस जाने टाइम में ना हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि हमें टाइम पे ऑफिस पहुंचना होता है। और आते टाइम में मजे मजे में आते रहे, घर ही तो जाना है, चलो थोड़ी देर कहीं दोस्ती मिल गए, कुछ बात कर लिया, तो उस समय हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाती, चलो आराम से घर पहुंचेंगे। ये हमारा टाइम दोनों में आ गया, जाने का और आने का। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। क्या था फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा x प्लस में x हो जाएगा, जाना x और आना भी x। टाइम हमारा हो गया x अपॉन में 30 प्लस में x अपॉन में 20। अब लेते हैं, ये तो हो गया 2x। अब ये फ्रैक्शन में है तो पहले तो इसका एलसीएम आएगा, 20 और 30 का होता है 60, यहाँ आ जाएगा 2 यानी कि 2x, और ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 23 या 60 होता है। क्या आ गया 2x, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 60 अपॉन में 3 और 2 कितने होते हैं 5x हो गया, x से x कैंसिल, 5 से ये आ गया 12, तो आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। जिसका मतलब उसका एवरेज स्पीड जाना और आना का हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। ये तो हो गया आपका, ये कई बार पेपर में आता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से माइंड में रखिएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे ही करना है। आइए अब देखते हैं, इसमें है अ पर्सन रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 200 मीटर डायामीटर, ठीक है। अब सर्कुलर ट्रैक पे वो घूम रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर आपको दिक्कत आएगी। मोशन, हाँ जी आ गया ये, चलो ये मिल गया हमें।
200 इन 40 सेकेंड दिया हुआ है, डायमीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड हिज डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। फाइंड हिज टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स। चलिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, इसमें डायरेक्ट आपका इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये सर्कुलर ट्रैक है और जिसका डायमीटर है 200 मीटर। तो अब मान के चलो पर्सन ने यहां से शुरू किया चलना, ये राउंड एक राउंड लगा देता है 40 सेकंड में। आपने देख लिया ना 40 सेकंड दे रखा है एक राउंड में। तो सबसे पहले एक राउंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया हमें वो दिखाना है। डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड। तो ये हमारा सर्कल है, तो अगर आप यहां से चलते हैं और एक राउंड करके यहां आ जाते हैं तो ये होता है सर्कमफेरेंस के बराबर। सर्कल के सर्कमफेरेंस कह लो या सर्कल का पेरीमीटर कह लो, एक ही मीनिंग है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर लिखो या पाई डी लिखो, एक ही मीनिंग है। तो मैं पाई डी लेके चलता हूं। 22/7 इंटू में 200 क्या आ जाएगा? 4400 अपॉन में 7 मीटर। तो आपने देख लिया एक राउंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो सबसे पहले है ये 40 सेकंड का है। अब आपके पास टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड्स। टोटल टाइम क्या है? 2 मिनट 20 सेकेंड। हम इसे सेकेंड्स में ले लेते हैं। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड्स और 20 सेकेंड तो ऑलरेडी है, तो बन गया 140 सेकेंड्स। अब आप बताओ 40 सेकेंड में वो एक राउंड ले रहा है और एक राउंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 140 सेकेंड में वो कितना राउंड लेगा? तो हम सीधा निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ राउंड क्या हो जाएगा? जितना टोटल टाइम है वो और एक का जो टोटल टाइम है वो, तो ये आ जाएगा आपका 3.5 राउंड। यानी कि 3 राउंड तो वो कंप्लीट लगा लेगा, उसके बाद हाफ राउंड में यहां आके रुक जाएगा। 3 राउंड 1 2 3 यहां आ गया, फिर हाफ राउंड पे यहां आके रुक जाएगा। तो डिस्टेंस कवर इन 3.5 राउंड क्या गया? ये तो हो जाएगा 7/2, 3 2 जा 6 प्लस 1 इनटू में एक राउंड का डिस्टेंस है ये 7 से कैंसिल, ये आ गया 2200 मीटर। इसका मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस 2200 मीटर कवर करेगा, मीन्स 2.2 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए कुछ नहीं, हमने क्या देखा 3 राउंड में तो चलो दोबारा फिर यहीं आ गया, जब हाफ राउंड लगाएगा तो यहां से यहां पे आकर रुक जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन ए था और फाइनल पोजीशन में बी पे रुका वो। तो 3.5 राउंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? हमने पढ़ा था ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? 200 मीटर। हो गया हमारा ये आंसर कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काफी कुछ समझा। आप करके देखो, एनसीईआरटी बुक को प्लस लखनऊ सिंह की बुक को करो, दिनेश पब्लिकेशन की भी आती है बुक, उससे करो। स्कूल से असाइनमेंट मिले आप उससे भी करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि टीचर अगर बता दे उससे एक ही बार में समझ बच्चों को आ जाए तो फिर तो सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व है। लेकिन आपको मेहनत तो देखो करना पड़ेगा। अब घर पे से मेहनत जरूर करो, आपके लाइफ का सवाल है। अभी मेहनत करोगे तो आगे मजे करोगे, अभी मजे करोगे तो आगे मेहनत करना है। अब आपका चॉइस है, आप किसे चुनते हो।